हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 3 की क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो पिक द ऑड वन आउट एंड गिव रीजंस में आपको पता करना है कि इन चार ऑप्शंस में से ऑड वन क्या है। तो ज्वार, बाजरा, रागी, चना में से चना आपका ऑड वन है, क्योंकि चना इज़ अ पल्स एंड रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। चना जो है वो पल्स है और उसमें प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जबकि ज्वार, बाजरा, रागी में आर ऑल टाइप्स ऑफ मिलेट्स, ये मिलेट्स के टाइप्स होते हैं, एंड रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा जो पार्ट था उसमें आपके पास चार ऑप्शन थे, किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन एंड राइस। इसमें राइस जो है वो ऑड वन है। राइस इज अ सीरियल एंड रिच सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। राइस एक सीरियल है और उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत पाई जाती है। वाइल किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम एंड सोयाबीन्स आर ऑल पल्सेस, ये पल्सेस के एग्जाम्पल्स हैं और इनमें प्रोटीन्स की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न culinary practices इन इंडिया। भारत में ट्रेडिशनल और मॉडर्न culinary प्रैक्टिस की तुलना कैसे की जा सकती है, जहां ट्रेडिशनल तरीकों में स्लो कुकिंग और मॉडर्न तरीकों में फास्ट कुकिंग और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, कुकिंग वॉज मोस्टली डन ऑन चूल्हास, ट्रेडिशनल स्टोव्स। कुकिंग ज़्यादातर चूल्हास या ट्रेडिशनल स्टोव्स पर किया जाता था। Grinding was done manually using tools like सिलबट्टा या स्टोन ग्राइंडर। सिलबट्टा जिसको स्टोन ग्राइंडर कहते हैं, जैसे टूल्स से मैनुअली ग्राइंड की जाती थी, मैनुअली मतलब हाथ से पीसा जाता था। Emphasis on using fresh locally grown ingredients, ताज़े और लोकली ग्रोन इंग्रेडिएंट्स जो मसाले थे का ज़्यादा इस्तेमाल होता था। Modern practices, use of modern gas stoves and electrical appliances like grinders and mixers. Modern gas stoves और electrical appliances जैसे grinders और mixer का यूज़ किया जाता है आजकल। Availability of used pre-packed, packaged and processed foods, pre-packaged और processed food का ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है आजकल। Influence of global cuisines and fusion cooking. Global cuisines और fusion cooking का इन्फ्लुएंस भी आजकल ज़्यादा है, तो लोग उसको भी ज़्यादा ही पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ टीचर सेज दैट गुड फूड मे एक्ट एज मेडिसिन। टीचर कहती है कि अच्छा खाना दवा की तरह काम कर सकता है। रवि इज क्यूरियस अबाउट दिस स्टेटमेंट एंड हैज सम क्वेश्चंस फॉर हिज टीचर। रवि इस बात को सुनकर क्यूरियस हो जाता है और उसके मन में कुछ सवाल आते हैं। लिस्ट एट लीस्ट 2 क्वेश्चंस दैट ही कैन आस्क। तो इस क्यूरियोसिटी में वो कौन से 2 क्वेश्चन टीचर से पूछना चाहता है वो आपको पता करना है। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं दैट रवि कैन आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ डज फूड एक्ट एज मेडिसिन, कि फूड दवा की तरह कैसे काम कर सकता है। डू ऑल फूड्स एक्ट एज मेडिसिन, क्या सारे फूड्स दवा की तरह काम करते हैं। और भी अगर आपको ऐड करना है तो आप अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कौन से वो एग्जाम्पल्स हैं, कौन से वो फूड्स हैं जो मेडिसिन की तरह काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट ऑल डिलीशियस फूड्स आर नेसेसरीली हेल्दी। सारे डिलीशियस फूड्स ज़रूरी नहीं है कि हेल्दी हो। वाइल नॉट ऑल न्यूट्रिशियस फूड्स आर ऑलवेज एन्जॉयबल, और सारे न्यूट्रिशियस फूड्स हमेशा एन्जॉयबल नहीं होते। शेयर योर थाट्स अलॉन्ग विद अ फ्यू एग्जाम्पल्स। आपके थाट्स क्या हैं इस बारे में, ये आप बताइए। तो उसके लिए आंसर में आप कुछ लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल्स ऑफ डिलीशियस बट अनहेल्दी फूड्स कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे बिस्किट्स हैं, ये डिलीशियस है लेकिन अनहेल्दी है। केक्स डिलीशियस है बट अनहेल्दी है। पेस्ट्री डिलीशियस है बट अनहेल्दी है क्योंकि दीज आर हाई इन शुगर एंड फैट्स, इनमें ज़्यादा मात्रा में शुगर और फैट्स होता है। फ्राइड स्नैक्स लाइक चिप्स और पकौड़ास में भी हाई इन अनहेल्दी फैट्स, में फैट्स बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ऑयली ज़्यादा होता है ये। एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रिशियस, अब जो हम देखने वाले हैं कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जो न्यूट्रिशियस हैं बट लेस एन्जॉयबल फूड्स होते हैं। स्पिनच एंड अदर लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जो होते हैं हाई इन विटामिन, इनमें ज़्यादा मात्रा में विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं, लेकिन इन्हें ज़्यादातर लोग पसंद नहीं करते क्योंकि उनको चिप्स, बिस्किट्स, केक ज़्यादा पसंद आते हैं जो कि अनहेल्दी होते हैं। होल ग्रेन्स लाइक क्वीना और ब्राउन राइस न्यूट्रिएंट डेंस बट माइट नॉट बी प्रिफर्ड ओवर वाइट राइस एंड रिफाइंड ग्रेन्स। होल ग्रेन्स जैसे क्वेना या
ब्राउन राइस न्यूट्रिएंट्स डेंस होते हैं, लेकिन वाइट राइस या रिफाइंड ग्रेन्स की तुलना में कम पसंद किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेदू डज नॉट ईट वेजिटेबल्स बट एंजॉयज बिस्किट्स, नूडल्स एंड वाइट ब्रेड। मेदू सब्जियां नहीं खाता, लेकिन उसे बिस्किट्स, नूडल्स और वाइट ब्रेड पसंद है। ही ऑफन हैज स्टमक एक एंड कॉन्स्टिपेशन। उसे अक्सर पेट दर्द या कब्ज की शिकायत रहती है। What changes should he make in his diet to get rid of these problems? इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपनी डाइट में क्या बदलाव करने चाहिए? Explain your answer. तो ये आपको इसका आंसर पता करना है कि क्या चेंजेस उसे अपनी डाइट में लेके आना है। तो उसका आंसर देखते हैं। Roughage is an essential component of our food. Roughage हमारे भोजन का एक आवश्यक हिस्सा है। It helps our body get rid of undigested food and ensures smooth passage of stools. यह हमारे शरीर को बिना पचा हुआ भोजन निकालने में मदद करता है और स्टूल यानी मल को इजीली हमारे बॉडी से पास आउट करता है, यानी बाहर निकालने में मदद करता है। Medu is suffering from stomachache and constipation because all food items that he is eating, such as biscuits, noodles, and white bread, do not contain roughage. मैदू को पेट दर्द और कब्ज की समस्या हो रही है क्योंकि वह जो भी खा रहा है, जैसे बिस्किट्स, नूडल्स और वाइट ब्रेड, उनमें रफेज नहीं होता। उसे अपनी डाइट में रफेज अच्छे स्रोत जैसे he should include good sources of roughage like green leafy vegetables, fresh fruits, whole grains, pulses in his diet to get rid of problems he is facing. उसे अपने खाने में क्या क्या रफेज के लिए क्या क्या खाना चाहिए, जैसे पत्तेदार सब्जियां, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, ताजे फल, होल ग्रेन्स और पल्सेस दैट्स दाल वगैरह उसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, ताकि उसे इस समस्या से छुटकारा मिल सके। हमें भी ये डाइट फॉलो करनी चाहिए ताकि हमें भी ऐसे प्रॉब्लम्स फेस नहीं करने पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट। रेशमा को धुंधली रोशनी में चीजें देखने में परेशानी हो रही थी। द डॉक्टर टेस्टेड हर आईसाइट एंड प्रिस्क्राइब्ड अ पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट। डॉक्टर ने उसकी आंखों की जांच की और उसे एक विशेष विटामिन की सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। He also advised her to include a few food items in her diet. साथ ही उसे कुछ खाद्य पदार्थ जैसे खाने के लिए कुछ अपनी डाइट में शामिल करने को भी सलाह दी। तो which deficiency disease is she suffering from? तो वह किस कमी से होने वाले रोग से यानी डिजीज से पीड़ित है, ये आपको पता करना है। Which food component may be lacking in her diet? उसकी डाइट में कौन सा ऐसा फूड कंपोनेंट है, खाद्य पदार्थ है जो कि जिसकी कमी है उसको। Suggest some food items that she should include in her diet to overcome this problem. ऐसे कुछ any food लिखा हुआ है, कुछ फूड आइटम्स, 4 कोई फूड आइटम्स बताइए जो कि वो अपने खाने में ले सकती है। तो फर्स्ट आंसर है, रेशमा इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि उसको नाइट ब्लाइंडनेस की कमी है। सेकेंड में पूछा था उसे किस विटामिन की कमी थी, तो विटामिन ए इज लैकिंग इन हर डाइट, उसके खाने में विटामिन ए की कमी है। थर्ड में आपसे पूछा गया था कि ऐसे 4 एग्जाम्पल दीजिए जिससे उसको फ़ायदा पहुंचे, तो रेशमा शुड इंक्लूड पपाया, कैरेट, मैंगो एंड मिल्क इन हर डाइट। इन चारों में विटामिन ए अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस लेसन चैप्टर 3 के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब।